जल्दी चलो। यह वीडियो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का है। दोस्तों, ये जो आपने वीडियो देखा, यह वीडियो उत्तर प्रदेश का इतना विभत्स है कि इसका नज़ारा देख करके आप खुद भी चौंक जाएंगे। लखनऊ के अलीगंज इलाके में 3 मंजिला इमारत में आग लगने की घटना से 15 लोगों की जान ले ली, यानी कि 15 लोगों की वहां पर जान अभी चली गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। आग लगते ही इमारत में अफरा तफरी मच गई और लोगों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। घटना के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। इस हादसे ने एक बार फिर कोचिंग संस्थानों और व्यावसायिक इमारतों में सुरक्षा इंतजामों को लेकर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर आग कैसे लगी, बचाव अभियान के दौरान क्या क्या हुआ और अब तक जांच में क्या सामने आया, इस वीडियो में हम आपको लखनऊ के अलीगंज कोचिंग सेंटर अग्निकांड की पूरी घटना बताएंगे, पूरी कहानी बताएंगे। दोस्तों, मैं हूं शुभम अग्रवाल, आप देख रहे हैं नमस्ते इंडिया। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 22 जून की दोपहर करीब 2:30 बजे यानी 2:15 बजे 2:15 पर अलीगंज इलाके की एक कमर्शियल बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। देखते देखते आग ने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया और दर्दनाक हादसे में जब यह वीडियो रिकॉर्ड किया गया तब तक 15 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी थी, जिसमें ज्यादातर कोचिंग सेंटर्स में पढ़ने वाले छात्र बताए जा रहे हैं। कई लोग अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं और उनका इलाज जारी है। इस भयावह घटना ने मासूम सपनों को अधूरा छोड़ दिया, यानी कि जिन मासूमों में जो सपने देखे थे, जो छोटे बच्चे थे, उन्होंने जो सपने देखे थे उनको अधूरा छोड़ दिया। जिस इमारत में आग लगी उसके बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और पहले फ्लोर पर एक पेट शॉप, एक पेट क्लिनिक संचालित होते थे। वहीं ऊपर की मंजिलों पर लर्निंग स्पेस नाम की लाइब्रेरी और हेड होपर स्टूडियो नाम की कंपनी का कार्यालय था, जहां पर 3D आर्ट प्रोडक्शन और गेम एसेट आउटसोर्सिंग का काम किया जाता था। इसी परिसर में छात्र भी मौजूद थे जो आग लगने के बाद धुएं और लपटों के बीच में फंस गए थे। शुरुआती जानकारी के मुताबिक जब आग तेजी से फैली तो ऊपर मौजूद कई छात्रों ने खुद को बचाने के लिए बाथरूम में बंद कर लिया ताकि धुएं से कुछ देर बचा जा सके। वहीं एक छात्र ने जान बचाने की कोशिश में पहली मंजिल से छलांग लगा दी, लेकिन वो नीचे लगी लोहे की ग्रिल पर गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल आग लगने की आधिकारिक वजह सामने नहीं आई है, हालांकि शुरुआती आशंका जताई जा रही है। बेसमेंट में आग लगे एयर कंडीशनर में शॉर्ट सर्किट होने के बाद आग लगी थी, जिसने कुछ ही मिनटों में पूरी इमारत को अपनी में चपेट में ले लिया था। बिल्कुल दोस्तों, आग लगने की जो घटनाएं हैं उसमें जो मेन जो किरदार होता है वो एसी का ही होता है, जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट सर्किट होता है, क्योंकि आजकल गर्मियों का मौसम चल रहा है और ऐसे फुल ऑन चल रहे हैं, तो इस वजह से हो सकता है, उस वजह से आग लगी हो। अब दोस्तों, फायर ब्रिगेड की करीब 10 गाड़ियां, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची और घंटों तक राहत और बचाव का अभियान चलाया गया। कई हिस्सों तक पहुंचना मुश्किल होने के कारण फायर कर्मियों को इमारत की पिछली दीवार तक तोड़नी पड़ी ताकि अंदर फंसे लोगों तक पहुंचा जा सके और शवों को बाहर निकाला जा सके। फायर ब्रिगेड ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और एक एक कमरे की तलाशी शुरू करी। कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन कई लोगों तक तब तक पहुंचना संभव नहीं हो पाया था। शुरुआत में प्रशासन ने किसी भी मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं की थी। पहले कहा गया था कि 10 से 12 लोग अंदर फंसे हो सकते हैं। जैसे जैसे रेस्क्यू आगे बढ़ा, मृतकों की संख्या बढ़ती गई और यह वीडियो हमने रिकॉर्ड किया, उस समय मृतकों की संख्या 15 हो चुकी थी और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। यह सिर्फ आग नहीं थी, यह उन हजारों परिवारों के सबसे बड़े डर का सच बन गई जो अपने बच्चों को बेहतर भविष्य की उम्मीद में कोचिंग संस्थानों तक भेजते हैं। घटना के बाद घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ छात्र आग में झुलस गए थे, जबकि कई लोगों को ऊंचाई से कूदने के कारण फ्रैक्चर और गंभीर चोटें आई थी। डॉक्टर की टीम लगातार इलाज में जुटी रही। प्रशासन ने अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा ताकि किसी भी घायल के इलाज में देरी न हो। हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि घटना स्थल पर मृतकों और घायलों की संख्या इतनी अधिक थी कि कुछ समय के लिए एम्बुलेंस भी कम पड़ गई थी। मौके पर मौजूद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मैंने अपनी आंखों के सामने लाशें निकलती देखी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस घटना पर उन्होंने भी दुख व्यक्त किया और अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने के लिए निर्देश दिए हैं। सरकार ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दिए हैं ताकि ये पता लगा जा सके कि आखिर इतनी बड़ी त्रासदी कैसे हुई।
अब यह सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर यह आग लगी कैसे। फिलहाल इसकी आधिकारिक जानकारी किसी के पास भी नहीं है। शुरुआती स्तर पर शॉर्ट सर्किट जैसी आशंकाएं सामने जरूर आ रही है, लेकिन फायर विभाग ने अभी तक किसी एक कारण की पुष्टि नहीं की है। फोरेंसिक टीम और तकनीकी विशेषज्ञ घटना स्थल की जांच कर रहे हैं। यह देखा जा रहा है कि आग किस हिस्से में शुरू हुई थी और कितनी तेजी से फैली, और क्या बिल्डिंग में मौजूद निर्माण सामग्री ने आग को भड़काया। लास्ट कंक्लूजन जांच रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आएगा। तो दोस्तों, जांच का एक और बड़ा पहलू फायर सेफ्टी से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। प्रशासन यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है क्या इस इमारत में पर्याप्त फायर सेफ्टी उपकरण मौजूद थे, क्या फायर सेफ्टी अलार्म काम कर रहे थे, क्या इमरजेंसी एग्जिट्स उपलब्ध थे, अगर थे तो क्या वो खुले थे और उसका उपयोग करने लायक वो थे या नहीं थे। ये भी जांच होगी कि जिस कमर्शियल बिल्डिंग में कोचिंग सेंटर चल रहा था वो सभी सुरक्षा मानकों का पालन कर रही थी या फिर नहीं कर रही थी। पिछले कुछ दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों में कोचिंग सेंटर्स और कमर्शियल बिल्डिंग्स में आग लगने की कई घटनाएं सामने आ चुकी है, जिसमें बार बार फायर सेफ्टी के नियमों पर सवाल उठ रहे हैं। हाल ही में 3 जून 2026 की सुबह दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में एक दर्दनाक हादसा हुआ था, और यहां एक होटल और उसके नीचे बने रेस्टोरेंट में अचानक भीषण आग लग गई थी, और देखते ही देखते पूरी इमारत में आग फैल गई थी। कुछ ही मिनटों में पूरा होटल धुएं से भर गया था, और उस समय होटल में ठहरे कई लोग अपने ही कमरों में फंस गए थे। उन्हें बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। सुबह करीब 8:48 पर पुलिस को इस आग की सूचना मिली, और इसके तुरंत बाद फायर ब्रिगेड, पुलिस और एम्बुलेंस की टीमें मौके पर पहुंची। आग इतनी भयानक थी कि लोगों तक पहुंचना भी मुश्किल हो गया था। कई घंटों तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन में 40 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, लेकिन इसके बावजूद 21 लोगों की वहां पर जान चली गई थी दोस्तों, जबकि कई अन्य लोग जो है गंभीर रूप से घायल हो गए थे। आई विटनेस ने बताया कि आग से ज्यादा खतरनाक उसका धुआं था। कुछ ही मिनटों में होटल के कमरे और गलियारों में धुआं भर गया, लोगों का धुम घुटने लगा और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। जान बचाने के लिए कुछ लोगों ने ऊपर से छलांग भी लगा दी। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत गद्दे सड़क पर बिछाए ताकि कूदने वाले लोगों की जान बचाई जा सके। इस घटना के वीडियो पूरे देश में वायरल हुए थे और लोगों को झकझोर कर उन्होंने रख दिया था। हादसे में कई विदेशी नागरिक की भी मौत हुई थी। बताया जा रहा है कि इनमें से कई लोग इलाज के लिए भारत आए थे और उसी होटल में ठहरे थे। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी कई गंभीर लापरवाहियां सामने आने लगी। शुरुआती रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ग्राउंड फ्लोर पर चल रहा रेस्टोरेंट जरूरी लाइसेंस के बिना संचालित हो रहा था। वहीं होटल के पास वैध फायर एनओसी भी नहीं थी। पुलिस ने होटल मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया और बाद में उसे हिरासत में लेकर के पूछताछ शुरू कर दी। इसके साथ ही इमारत के निर्माण, फायर सेफ्टी इंतजाम, लाइसेंस और सुरक्षा नियमों के पालन की विस्तृत जांच शुरू कर दी गई। मालवीय नगर की घटना सिर्फ एक हादसा नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी भी थी। अब लखनऊ में भी इसी तरह की घटनाएं फिर से दोबारा हुई है और फिर से बहस इन्होंने तेज कर दी है। देश के कई बड़े शहरों में हजारों कोचिंग सेंटर ऐसी इमारत पर चल रहे हैं जो मूल रूप से शिक्षा संस्थान के लिए बनाई ही नहीं गई है, यानी वो शिक्षा संस्थानों का मानक तय करती ही नहीं है। कई जगह संकरी गली सीढ़ियां हैं, सीमित एग्जिट गेट्स हैं, भीड़ भाड़ है, खराब वेंटिलेशन है और इनसफिशिएंट फायर सेफ्टी जैसी समस्याएं पहले भी सामने आती रही है। ऐसे में किसी आपात स्थिति में लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना बेहद मुश्किल हो जाता है। इस हादसे के बाद उम्मीद की जा रही है कि सिर्फ लखनऊ ही नहीं बल्कि दूसरे शहरों में भी कोचिंग संस्थानों और कमर्शियल बिल्डिंग की फायर सेफ्टी का व्यापक ऑडिट किया जाएगा। और इस पूरी घटना में सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि जिन बच्चों ने उस सुबह घर से निकलते समय शायद सिर्फ अपनी अगली क्लास टेस्ट या फिर भविष्य के सपने के बारे में सोचा होगा, उनमें से ही शाम तक कोई भी अपने परिवार तक शायद ही नहीं लौट पाए होंगे। यह हादसा उन लाखों परिवारों के भरोसे पर सवाल खड़ा करता है जो अपने बच्चों को सुरक्षित माहौल में पढ़ने के लिए भेजते हैं। आग लगने की असली वजह क्या थी, सुरक्षा मानकों में कोई चूक हुई थी या नहीं, इस हादसे के आखिर जिम्मेदार हैं कौन, इन सभी सवालों के जवाब अब आधिकारिक जांच रिपोर्ट के बाद ही सामने आएंगे, यानी कि फाइनल कंक्लूजन जो है जांच रिपोर्ट के बाद ही मिलेगा। वैसे दोस्तों आप बताइए, इस इतनी बड़ी घटनाएं जो हुई हैं, जैसे 2 जून को दिल्ली में हुई और आज और जो कल जो है वो लखनऊ में हुई, यहाँ पर इतने लोगों की मौत हो गई, इतने लोग आग में झुलस गए। और दिल्ली में तो बाहर के लोग जो अपना इलाज कराने आए थे उनका इलाज पूरी तरह से हो गया, यानी कि वो अब यहाँ से वापस नहीं जा सके, वो आग में झुलस गए। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या ये जो बड़े बड़े सरकारी नहीं, ये बड़े बड़ी जो
बिल्डिंग्स हैं, ये बड़े बड़े जो जितने मॉल्स हैं, अभी कोटा में भी मॉल में आग लगी थी कुछ समय पहले, तो ये सब जो है फायर सेफ्टी अपनी रखते हैं या नहीं रखते? ये फायर मानकों, सरकारी जो फायर मानक हैं उनको भी ये पूरा करते हैं कि नहीं करते? यदि नहीं करते हैं तभी आग नहीं बुझाई जा सकती। अभी इस कोचिंग में, लखनऊ की इस कोचिंग में यदि फायर सेफ्टी अलार्म्स या फिर फायर सेफ्टी उपकरण होते तो निश्चित रूप से तुरंत प्रभाव से आग बुझाई जा सकती थी। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि वहां पर फायर सेफ्टी अलार्म्स और फायर सेफ्टी उपकरण होंगे नहीं, और नहीं होने के कारण आग कैसे बुझाएंगे? पानी इतना मिलना संभव नहीं हो पाता है कि पानी से आग बुझ जाए। फायर सेफ्टी जो उपकरण होते हैं वो विशेषकर आग बुझाने के लिए ही काम में लिए जाते हैं, और सरकारी मानकों का प्रयोग, सरकारी मानक के अनुसार हर बिल्डिंग में, जो कमर्शियल बिल्डिंग है जिसमें काफ़ी लोग आते हैं, जिसमें काफ़ी रश रहता है, भीड़ रहती है, जैसे कि कोचिंग हो गई, हॉस्पिटल हो गया, मल्टी लेवल मॉल्स हो गए, उन सब में फायर सेफ्टी और फायर सेफ्टी के जो उपकरण हैं वो सारे के सारे रहने चाहिए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या इस तरह की घटनाएं भारत में अब आगे भी होती रहेंगी? क्योंकि इस साल तो बहुत सारी आग लगने की घटनाएं हो चुकी है भारत के अंदर, इतनी ज्यादा आग लगने की घटनाएं हो चुकी है साल 6 महीने के अंदर अंदर 2026 में, कि मतलब आप उसको गिनते गिनते थक जाएंगे। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही में दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं, नमस्ते इंडिया पर, मैं हूं शुभम अग्रवाल, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।